शांति। आज 7 अक्टूबर 2021। आज ज्ञान सागर शिव बाबा हम बच्चों को मीठी मीठी शिक्षा दे रहे हैं मधुर मुरली द्वारा। बाबा ने कहा, हियर नो इविल। एक बाप से ही सुनना है। तुम्हें कौन सी यथार्थ ज्ञान आ जाने से कभी मूझ नहीं सकते हो। जब तुम्हें भक्ति और ज्ञान के खेल को समझ लेते हो तो कभी मूझ नहीं सकते। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। ज्ञान, योग और दैवी गुण की धारणा ही ईश्वरीय जीवन का आधार है। निश्चिंत बेफिकर आत्मा की निशानी क्या होती है? बाबा से एक्स्ट्रा मदद अनुभव कब होता है? तो आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, मैं ही ज्ञान की अथॉरिटी हूँ। ज्ञान सागर मैं हूँ। मैं तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं सुनाता हूँ। मैं तो तुम्हें रूहानी ज्ञान देता हूँ। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान। यहाँ रूहानी बाप बेट तुम रूहों को ज्ञान देता है कि देही अभिमानी बनो। इसमें ही बच्चों को मेहनत लगती है। यह बातें ही सबसे न्यारी है। अब तुम्हें देह अभिमान को तोड़ना है। हम आत्मा है और बाप को याद करते हैं। सत्य ज्ञान तो एक ज्ञान सागर बाप के पास है। वो तो खुद नॉलेज देते हैं ना। फिर मिट्टी का शालिग्राम बनाकर उनका पूजा होता है। रुद्र यज्ञ रचते हैं, लेकिन ज्ञान सागर आकर ज्ञान सुनाए सबकी सद्गति कर देते हैं। ऐसे नहीं, दुख सुख सब भगवान देते हैं। भगवान को बुलाते ही तब है जब दुखी बन जाते हैं ना, क्योंकि सुख चाहिए। फिर जब सुख का समय पूरा होता है, रावण राज्य 5 विकार का विस्तार होता है, तो दुख शुरू होता है। यही खेल ही ऐसा है जिसे यथार्थ रीति समझना है। इसे ही रूहानी ज्ञान कहा जाता है। बाकी सब है जिस्मानी ज्ञान, वो हम सुनने नहीं चाहिए। तुमको हुक्म मिला हुआ है, सिर्फ मुझ निराकार बाप से ही सुनो। इसलिए बाप कहते हैं, हियर नो एविल, सी नो एविल। हम एक भगवान से सुनते हैं। हम मनुष्य से नहीं सुन सकते हैं। सारी दुनिया एक तरफ है, दूसरे तरफ तुम कितने थोड़े हो। बाप अब कहते हैं, मुझे याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पापों का बोझ है वो उतर जाएगा और तुम पवित्र बन जाएंगे। जो पवित्र बनेंगे वही पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। अभी पुरानी दुनिया बदलनी है ना। कलयुग के बाद सतयुग आना है। सतयुग है पावन दुनिया। कलयुग में ही मुझे बुलाते हैं कि आकर पावन दुनिया बनाओ। सो इस पुराने दुनिया को बदलने के लिए मैं अब आया हुआ हूँ। तो तुम्हें अंतिम जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। यह विषय सागर है ना। कमल फूल पानी के ऊपर रहता है, तो तुम्हें भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान पवित्र रहना है। तुम बच्चे जानते हो, हम राजाई स्थापन कर रहे हैं। अभी सारी दुनिया बदलनी है। तो बाप कहते हैं, मामे कम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और पावन बनने की कोई रास्ता ही नहीं है।
नए दुनिया में सब स्वर्गवासी थे, अब पुरानी दुनिया में नरकवासी बन गए हैं। फिर मैं आकर सबका उद्धार करता हूँ, मैं ही आकर रूहानी ज्ञान देता हूँ, मैं आकर अपना परिचय भी देता हूँ। तो सारे दिन में तुम्हें ये फुरना रहना चाहिए कि कैसे हम सतो प्रधान बने। किसी से भी दूसरी बातों से वाद विवाद नहीं करना है। फिर मम्मा की मुरली है, ज्ञान, योग और दैवी गुण की धारणा जीवन का आधार है। यह तो अपने को निश्चय है कि परमपिता हमको नॉलेज दे रहे हैं। इस नॉलेज के मुख्य 3 पॉइंट है, जिसके लिए अपने को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। पहला होता है ईश्वरीय निरंतर याद, जिससे विकर्म विनाश होता है। दूसरा है ज्ञान, माना इसमें सारे सृष्टि का आदि मध्य अंत आ जाता है, जिसको प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, अपने को बदलना है। तीसरा पॉइंट है क्वालिफिकेशन का, माना सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण अवश्य बनना है, तभी देवता बन सकते हैं। तो अपने आप को चलते फिरते खाते पीते यह तीनों पॉइंट का ध्यान देना है। इस एक ही जन्म में ज्ञान बल, योग बल और दैवी गुण की धारणा करनी होता है। तीनों का आपस में कनेक्शन है ना। ज्ञान बिगर योग नहीं लगा सकते, योग बिगर दैवी गुण की धारणा भी नहीं हो सकता है। फिर मम्मा कहते हैं भारत का प्राचीन योग परमात्मा द्वारा सिखाया गया हुआ था, तो स्वयं परमात्मा आकर राजयोग सिखाकर एक अविनाशी धर्म की स्थापना करते हैं, जो फिर ऑटोमेटिकली सूर्यवंशी से चंद्रवंशी बन जाते हैं। आज फिर वरदाता बाप हमको वरदान दे रहे हैं, बेफिकर निश्चिंत भव। बाप के हाथ और साथ की स्मृति से मुश्किल को सहज बनाने वाले ही बेफिकर निश्चिंत होते हैं। जैसे कैसे बड़े के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति बेफिकर व निश्चिंत रहता है ना। ऐसे हर कर्म में यही समझना चाहिए कि बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले हैं, तो जिम्मेवारी भी उनकी हो जाती है ना। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर दो। बोझ उतारने वाला मुश्किल को सहज करने का साधन ही है बाप का हाथ और साथ। तो बाबा ने कहा जब किसी का कोई बड़े आदमी के हाथ में हाथ होता है तो स्थिति कितना बेफिक्र निश्चिंत होता है। ऐसे हर कर्म में बाप को अपना साथी बनाना है और अपना अलौकिक जीवन उसके हाथ में रख देना है। तो क्या होगा, सारे जिम्मेवारी से हम हल्का बन जाएंगे। सारा बोझ बाप के ऊपर रख देंगे तो बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करना का साधन क्या हो जाएगा, बाप का हाथ और साथ। फिर स्लोगन में बाबा ने कहा पुरुषार्थ में सच्चाई हो तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव करेंगे। तो बाबा की एक्स्ट्रा मदद का अनुभव तब होता है जब पुरुषार्थ में हमारा सच्चाई होता है। अच्छा, ओम शांति।